बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 2 दिहाइयों बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक वफ्द की वजीर आजम समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी के मौक़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद में मसरूफियात के बाद वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब का भी दौरा करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में मुकद्दर थी। अचानक समाअत मुलतवी करने पर वकील फैसल चौधरी का शुकूक शबात का इजहार। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात करवाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, पिछली दफा भी पाबंदियों के दौरान बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी जज मोहम्मद अफजल मजूका की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। शमसा कियानी एडवोकेट बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है। 7 ट्रैफिक हादसे पर वजीर इत्तलात पंजाब ने हकायक के मनाफी बयान दिया। पंजाब हुकूमत की सच्चाई भी जानते हैं, लेकिन मजीद कुछ नहीं कहूंगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा, हैदराबाद तक सखर रोड भी नामुकम्मल है। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वजीर इत्तलात पंजाब ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वजीर आला और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 18 फरवरी को कसीरुल जहती पर अमल, इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौजू पर इजलास होगा। इसहाक डार का अमरीका में हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस्तकबाल किया। न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल आमिर अतुज़ई भी मौजूद थे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। एजेंडा जारी। मुख्तलिफ बिल, कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और प्रिंस करीम आगा खान के लिए ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर कानून दीवानी अदालती ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। साहिली मुहाफिजीन एक्ट में तरमीम, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में बस एक रोज का इंतजार। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और स्टाफ लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला होने की तवक्को। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो को शेरवानी पहनाने की ख्वाहिशमंद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने की खबर की तस्दीक कर दी है। दोनों सियासी पार्टियां अवाम के मैंडेट से खेलना बंद करें। ये जाली हुक्मरान जल्द सलाखों के पीछे और बानी पीटीआई वजीर आजम होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी ने शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी के हमले को संगदिलाना इक़दाम और हैवानी जिबलत का इजहार करार दे दिया। एलामिया में फवाद चौधरी की सख्त मजम्मत। कहा, उनकी गालम गलोच और बदज़बानी उनके फहश गोई के रुझान की अक्कासी करती है। ये हमला सिर्फ शुएब शाहीन पर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेहरे पर भी तमाचा है। फवाद की ज़ात से बानी चेयरमैन की हिदायत पर लाताल्लुक़ इख्तियार किए जाने के बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीटीआई की सियासी कमेटी पर जवाबी वार। सियासी कमेटी को 2 टके की कमेटी करार दे दिया। कहा, ये वही सियासी कमेटी है जो बानी पीटीआई से जेल में किए जाने वाले सलूक पर खामोश रही। इन लोगों पर एक पर्चा नहीं हुआ, करोड़ों रुपए के फंड्स भी खा गए। उनसे फंड का हिसाब लेना इंतहाई जरूरी है। पंजाब में धुंध का राज ताहाल बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस लाहौर से हिरन मीनार तक मोटरवे M2 बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, धुंध के दौरान लेन की खिलाफ वर्जी से हादसात का खतरा बढ़ सकता है। आवाम की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस की लैंड डिसिप्लिन और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
हुकूमत सिंध ने विफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची के गैस और बिजली के मसाइल हल करने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा, वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती में चुप नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत को वक्ती तौर पर सपोर्ट कर रही है। विफाक ने सिंध को नक्शे से अलग किया हुआ है। हैदराबाद या सखर की बात आती है तो मोटरवे मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में नाकाम वापस जाने वाली अमरीकी खातून ओनाइजा को दुबई में हिफाजती तहवील में ले लिया गया। ओनाइजा एंड्रियो रॉबिन्सन 7 फरवरी की रात कराची से दुबई पहुंची थी। दुबई से न्यूयॉर्क जाना था, मगर खातून ने ये परवाज छोड़ दी थी। फैमिली और इदारे के लोग न्यूयॉर्क में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, मगर वो नहीं पहुंची। अमरीकी इदारे हरकत में आए और अमारात अथॉरिटी से रब्ता किया, जिस पर खातून की आमदोरफ्त महदूद करके उसे हिरासत में ले लिया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायदीन की आमद का सिलसिला जारी। सेवन शरीफ की गलियों और मोहल्लों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर गवर्नर वज़ीर आला सिंध हाजिर देकर चादर चढ़ाएंगे। ज़ायदीन के लिए मुल्ला खड़ा मुकाबले, सगड़ों की कचहरी, अदबी कॉन्फ्रेंस, दस्तकारी की नुमाइश भी की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख, जुर्रत, बहादुरी और सुनहरा बाब रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। राशिद मिन्हास तरबियती परवाज पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतियुर रहमान तैयारे में सवार हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने तैयारे का रुख दुश्मन के बजाय ज़मीन की तरफ मोड़कर वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान कर दी। इस अजीम कुर्बानी पर राशिद मिन्हास को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी, 9 अफराद हलाक। रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक हुए। गवर्नर केंटकी का कहना है कि ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से पेश आईं। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया। तूफान की वजह से 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। अमरीका के शुमाली और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। अमन की खातिर यूक्रेन में फौज भेजने को तैयार हैं। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टार्मर का ऐलान। कहते हैं यूक्रेन में देरपा अमन का क़याम ज़रूरी है ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुस्तकबिल में मजीद जारियत से रोका जा सके। यूक्रेन की सलामती की ज़मानत देना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग का खात्मा महज एक आर्जी वक्फा नहीं हो सकता, बल्कि यूक्रेन के मुस्तकबिल की सलामती के लिए मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका की आला क़यादत रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात करने जा रही है। पुतिन अमन के लिए संजीदा है या नहीं, जल्द तय हो जाएगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं। इसराइली फौज 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाए। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम ने इसराइल को वार्निंग दे दी। कहा, यह मुआहदे का हिस्सा है और इसराइल के पास लबनान में रहने का अब कोई बहाना बाकी नहीं। इसराइल का नाम लिए बगैर खबरदार किया कि हर कोई जानता है कि कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जाता है। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। इजरायली फौज के मेजर जनरल अयाल ज़मीर फौज के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। इजरायली काबीना ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। अयाल ज़मीर वज़ारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। उन्हें साबिक इजरायली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हिर्जी हेलवी के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान साइकिलिस्ट की एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी, 6 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर 6ठी पोजीशन हासिल कर ली। थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली अलियास जावेद की कारकर्दगी सबसे नुमाया। इनफरादी टाइम ट्रायल में गोल्ड और रोड रेस में चांदी का तमगा जीता।
और 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड, रिफाई चैंपियन ने एक बार फिर टाइटल अपने नाम कर लिया। साबिक चैंपियन नादिर मकसी दूसरे, मीर जाफर मकसी तीसरे और साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में भी जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली।